गाइज, अगर आपके तुलसी जी के पौधे भी विंटर्स में मरने लगे हैं या फिर सूखने लगे हैं तो आपको ये 3 चीज़ें ठीक करनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें ठीक कर लोगे तो आपके जो तुलसी जी के प्लांट हैं वो नहीं मरेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे और ग्रीन रहेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो, मेरे 2 तुलसी जी के प्लांट हैं, ये बिल्कुल ग्रीन है और काफ़ी हरे भरे हैं। सबसे पहले देखिए, ये है रामा तुलसा और जो दूसरा प्लांट है ये है श्यामा तुलसा। तो दोनों ही पौधे बिल्कुल हरे हैं और काफ़ी घने भी हैं। तो आपको क्या चीज़ें करनी है वो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है तुलसी जी के बीज। तो विंटर्स में अक्सर सभी के तुलसी जी के पौधे पे ऐसे काफ़ी सारे बीज लग जाते हैं। तो ये देखिए, अभी ये मैंने इस पौधे के ऊपर से काफ़ी सारे सीड तोड़ के इसमें रखे भी हुए थे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरीके से सीड्स तोड़ने हैं। तो ये देखिए, जो ये सूखे हुए सीड्स होते हैं ये आपको तोड़ देने हैं प्लांट के ऊपर से। क्योंकि क्या होता है, जब प्लांट के ऊपर ऐसे सीड लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो प्लांट को लगता है कि अब उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो प्लांट धीरे धीरे से नीचे से मरने लगता है। लेकिन अगर आप इन सीड्स को ऐसे ऊपर से ट्रिम कर दोगे और ट्रिम करके रख लोगे अपने पास, तो आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा घना भी हो जाएगा और वो हरा भरा भी रहेगा। और एक चीज़ और है, जब आप इन सीड्स को तोड़ोगे तो आपको इनको फेंकना नहीं है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, इन सीड्स को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सीड्स को आप लोग खा भी सकते हो। तो जो अभी ये आपको सीड्स दिख रहे हैं ये खाने लायक नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग है। तो पहले हमें वो आउटर कवरिंग निकालनी होगी और उसके बाद हम इन सीड्स को खा सकते हैं। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप तुलसी जी के सीड्स को किस तरीके से खा सकते हो। और इन सीड्स को सब्जा भी बोलते हैं। तो जो तुलसी जी के सीड्स हैं वो सब्जा के नाम से मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आप इसके बारे में गूगल पे पढ़ भी सकते हो। और अगर आपको भी पढ़ने का शौक है प्लांट के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, आप नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा amazinggardening.in, उस पर जाके प्लांट्स की नॉलेज भी ले सकते हो। तो चलिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको तुलसी जी के जो सीड्स हैं उनको कट कर देना है। और कट करने के लिए अगर आप हैंड का इस्तेमाल करोगे तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि आपको एक बार और करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे सीड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से ये सीड्स बाहर आ चुका है और इसके अंदर तुलसी जी के काफ़ी सारे ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो इनको आप खा भी सकते हो। तो ये आपको ऐसे हटा देने हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई तुलसी जी के सीड्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि तुलसी जी के पौधे में हम हर रोज़ पूजा का जल डालते हैं। तो वो वैसे तो ठीक है, लेकिन विंटर्स में क्या होता है, प्लांट्स को पानी की कम ज़रूरत होती है और हम तुलसी जी के पौधे में रोज़ पानी डालते रहते हैं, हमेशा पानी डालते रहते हैं। वो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। तो हमें क्या करना है, तुलसी जी के पौधे में विंटर्स में हर 3 से 4 दिन में ही वाटरिंग करनी है। और आपको एक चीज़ और ध्यान करनी है कि जो तुलसी जी के पौधे की मिट्टी है, अगर वो सूखी है तो तभी आप वाटरिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रोज़ उसमें वाटरिंग कर रहे हैं या फिर हर 3 दिन बाद रेगुलर वाटरिंग कर रहे हैं। मेरा कहने का मेन मकसद ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे की जो मिट्टी है, मिट्टी सूखी है या फिर गीली है। अगर मिट्टी गीली है तो आपको वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। चलिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये पौधा तो मेरे ड्रम में लगा हुआ है, इसकी मिट्टी तो आपको मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मेरा पौधा गमले में लगा हुआ है इसकी मिट्टी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अभी इसकी जो मिट्टी है ये बिल्कुल गीली है, तो इस टाइम इसको वाटरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, आपको अपने पौधे में फर्टिलाइज़र भी डालना होता है। तो फर्टिलाइज़र आप कौन सा यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। फर्टिलाइज़र आप इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए। ऑर्गेनिक में आपको नीम खली का यूज़ करना चाहिए। नीम खली के यूज़ करने से क्या होगा, जो आपके प्लांट है वो हेल्दी रहेंगे और जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जो भी मिट्टी वाले कीड़े होते हैं, वो भी आपके प्लांट में नहीं लगेंगे। और जो आपके प्लांट है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो नीम की खली होती है वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों का ही काम करता है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ आपको नीम खली किस तरीके से यूज़ करनी है। सो गाइज़, ये देखो, ये है नीम खली। और ये जो मैं नीम खली यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्योर और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नीम खली है। तो जब भी आप नीम खली यूज़ करें, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी वेबसाइट से परचेज़ करें, ट्रस्टेड कंपनी के परचेज़ करें, वरना ना करें। तो क्योंकि क्या होता है, अगर आप लोग ऐसी नीम खली परचेज़ कर लेते हो फिर उसका इफेक्ट हमको अच्छा नहीं मिलता और वो प्लांट में फ़ायदे की जगह नुकसान देने लगती है। आप ये देखते होंगे, जब आप नीम खली अपने प्लांट में डालते हैं तो वाइट आपके मिट्टी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो फंगस की लेयर होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि हम जो नीम खली हैं वो बिल्कुल एक बेकार क्वालिटी की यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी क्वालिटी की नीम खली कैसी होती है। तो ये देखिए, ये जो पैकेट है इसके अंदर बिल्कुल ड्राई नीम खली है। इसको मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आप देखो, ये जो नीम खली है ये बिल्कुल ड्राई है और इसके अंदर से जो खुशबू है, खुशबू भी नीम की ही आती है। तो जब आप इसको ऐसे लेके सूंघोगे तो बिल्कुल नीम की खुशबू आएगी। तो नीम की खुशबू, आपको एक तो नीम की खुशबू देखनी है और ये देखना है कि वो बिल्कुल ड्राई नीम खली होनी चाहिए। तो अब इसका यूज़ करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो मिट्टी है, मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है। अगर आपके पास कोई टूल है तो आप टूल से कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों के पास टूल नहीं होता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करनी है। तो ये देखो, आपको ऐसे हाथ से ही ऐसे पेड़ के चारों तरफ ऐसे मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। तो आपके हाथ ही गाइस टूल की तरह होते हैं। तो अगर आपके पास टूल नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको ऐसे मिट्टी में गुड़ाई कर देनी है जैसे मैंने करी है। और जो सूखी हुई टहनियाँ हैं
ये हटा देनी है। और जो खरपतवार हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, ये भी हटा देने हैं सारे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नीम खली लेनी है 1 मुट्ठी 10 इंच के गमले के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से नीम खली ये चारों तरफ आपको ऐसे बिखेर देनी है और उसके बाद दोबारा से इसको मिट्टी में मिला देना है इस तरीके से। बस आपका काम कंप्लीट हो चुका। अब आपके मिट्टी में आपने फर्टिलाइज़र भी डाल दिया और पेस्टिसाइड भी डाल दिया। आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हो तो आप 1 मुट्ठी इसमें और डाल सकते हो, यानी कि 10 इंच के गमले में 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप मत डालिएगा। तो क्योंकि अगर हम एक बार में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डाल देंगे तो वो भी हमारे प्लांट को नुकसान दे सकता है। बस 1 मुट्ठी वैसे सफिशिएंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुट्ठी आप इसमें डालिए। तो चलो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा और सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न होता है फॉग, जिसको कि पाला या फिर धुंध भी बोलते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि तुलसी जी का पौधा एक आउटडोर प्लांट है तो इसको हम आउटडोर गार्डन में ही रखते हैं और सर्दियों में आउटडोर्स में फॉग पड़ता है, तो आपको सर्दियों में अपने प्लांट को फॉग से बचाना है, यानी कि पाले से बचाना है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ पाले से आपको पौधा किस तरीके से बचाना है। तो ये देखो, जो पौधा है ये आप अब इसको इंडोर तो नहीं रख सकते क्योंकि आउटडोर प्लांट है, इंडोर तो वैसे ही मर जाना है। तो आपको क्या कर सकते हो, आपको एक कपड़ा लेना है जो कि कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि कॉटन का कपड़े में से हवा जो है वो पास होती रहती है और सनलाइट भी इसमें से पास होती रहती है। और कॉटन का कपड़ा लेके या फिर कॉटन की चुन्नी लेके आपको इस पौधे के ऊपर लपेट देनी है। कितने टाइम तक लपेटनी है, जितने टाइम तक आपके एरिया में फॉग रहती है। अब किसी के एरिया में फॉग ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, किसी के एरिया में कम टाइम के लिए रहेगी, तो आपको वो टाइम के हिसाब से कपड़ा ढक के रखना है। जैसे ही फॉग आपके एरिया में से विंटर्स जैसे ख़त्म होने वाली हो और फॉग जाने लगती है तो आपको उस कपड़े को हटा देना है, क्योंकि जो पौधा होता है वो जनरली फॉग के कारण ही मरता है। और अगर आपके पास कोई कपड़ा आपको नहीं मिल रहा या फिर आपके गार्डन में कोई बड़ा पेड़ है तो आप तुलसी जी के पौधे को बड़े पेड़ की छांव के नीचे भी रख सकते हो। उससे क्या होगा, इस पौधे के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, डायरेक्ट फॉग नहीं पड़ेगा और जो पौधा है वो मरेगा नहीं। लेकिन अब एक चीज़ और होती है, तुलसी जी के पौधे को लोग डायरेक्शन देख के भी रखते हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी अपने पौधे की तो आप इसके ऊपर कपड़ा ही रखिए, और अगर आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो तो आप इसको किसी बड़े पेड़ की छांव के नीचे रख सकते हो। वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ढक दीजिए, उससे डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और पौधा भी हेल्दी रहेगा। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो जो आपको तुलसी जी का पौधा है वो कभी नहीं मरेगा। मेरा ये 100% गारंटी देता हूँ मैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को ठीक तरीके से फॉलो करोगे तो आपको तुलसी जी का पौधा कभी नहीं मरेगा और हमेशा हरा भरा रहेगा। तो आपको दिख रहा है मेरा तुलसी जी का प्लांट हरा भरा है। अब फ्यूचर में भी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये जो मेरा तुलसी जी का पौधा है ये वाकई में ही हरा भरा है। और मैं भी ये 3 चीज़ें अपने इस पौधे के ऊपर हर साल बहुत साल पहले से मैं गार्डनिंग करता आ रहा हूँ। कम से कम 4-5 साल मेरे को हो चुके हैं गार्डनिंग करते हुए, और जो मेरा चैनल है वो भी 4-5 साल पुराना है। तो मैं पहले से ही यही टेक्निक फॉलो करता आ रहा हूँ और हमेशा मेरा जो तुलसी जी का पौधा है वो विंटर में बच जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें उन सभी लोगों के साथ जिनको गार्डनिंग करना पसंद है। और मैं बहुत जल्द मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, गार्डनिंग की काफ़ी सारी नॉलेज आप लोगों को दूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।